पाठगत प्रश्न पेज नंबर 58 पर। प्रश्न में दिया गया है क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे। पहले हम देख लेते हैं क्लोरीन। लिख लें हम क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम। इन तीनों तत्वों की हमें संयोजकताएं ज्ञात करनी है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा। पहले कोष में हमें पता है 2 हो सकते हैं अधिकतम, दूसरे वाले में 8 है और तीसरे वाले में फिर 8, लेकिन यहाँ 2 और 8 10, 17 में से 10 तो आ गए, बचा केवल 1। हमें कन्फर्म है कि किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन के साथ संयोजन क्षमता ही उसकी संयोजकता कहलाती है। अब अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो संयोजकता उसकी ऋणात्मक हो जाती है, अगर एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो उसकी संयोजकता धनात्मक होती है। तो किसी भी तत्व को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता होती है या फिर ग्रहण किए जाते हैं वह उसकी संयोजकता कहलाती है। तो अष्टक पूरा करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होने के कारण हम कह सकते हैं इसकी संयोजकता 1 होगी। संयोजकता बराबर 1। सल्फर के लिए सल्फर का परमाणु क्रमांक बराबर 16। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2, 8 और 6। अब इस तत्व को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 होगी। संयोजकता बराबर 2। थर्ड है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2, 8 और 2। तो इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है या फिर 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, अतः कम इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागे या फिर ग्रहण किए जा सकते हैं, जबकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए या त्यागे नहीं जा सकते। तो इसकी संयोजकता होगी 2। संयोजकता बराबर 2। तो हम लिख सकते हैं अतः बोरबरी सिद्धांत के अनुसार
इलेक्ट्रॉन विन्यास द्वारा संयोजकता ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट हेडलाइन होगी परमाणु संख्या। इसे एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है। परमाणु संख्या जिसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है। किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, अतः किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ही उस तत्व की परमाणु संख्या के बराबर होता है। किसी परमाणु में उपस्थित या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान होने तथा उनके मध्य में विपरीत आवेश होने के कारण परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है, अर्थात परमाणु पर मूल रूप से न तो धनात्मक आवेश पाया जाता है और न ही ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। इसके लिए उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण, हाइड्रोजन H में एक प्रोटॉन पाया जाता है। अतः इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसी प्रकार कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है क्योंकि कार्बन की परमाणु संख्या भी 6 होती है और इनका
परमाणु क्रमांक भी 6 होता है। इसी तरह यदि हम एग्जाम्पल लें ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और उसका परमाणु क्रमांक ही उसका परमाणु संख्या होती है। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। नाइट्रोजन के लिए परमाणु संख्या 7 होती है। हीलियम के लिए परमाणु संख्या 2 होती है। द्रव्यमान संख्या, अगला टॉपिक पढ़ते हैं, द्रव्यमान संख्या। मॉस नंबर, किसी परमाणु में विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन तथा 8 प्रोटॉन होते हैं। 8 प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। 8 प्रोटॉन तथा 8 न्यूट्रॉन। अतः 8 यूनिफाइड प्लस 8 यूनिफाइड बराबर 16 यूनिफाइड। यदि हम कार्बन के सापेक्ष देखें तो कार्बन में प्रोटॉन बराबर 6 और न्यूट्रॉन बराबर 6। द्रव्यमान संख्या, बराबर 6 यूनिफाइड प्लस 6 यूनिफाइड बराबर 12 यूनिफाइड। इसी प्रकार किसी तत्व को यदि दर्शाना हो तो दर्शाने के लिए हमें, जैसे तत्व को दर्शाने के लिए हम तत्व के बाईं ओर नीचे की तरफ उसका परमाणु क्रमांक लिखते हैं या परमाणु संख्या लिखते हैं, और बाईं ओर ऊपर की तरफ उसका द्रव्यमान संख्या लिखते हैं। जैसे तत्व का परमाणु या उसका प्रतीक, तत्व का जो भी प्रतीक होगा इसमें नीचे की तरफ लिखी जाती है परमाणु संख्या, और ऊपर लिखा जाता है परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या।
जैसे यदि हम हीलियम के लिए लिखना चाहें तो हीलियम का प्रतीक He, हीलियम का परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4, 2He4। इसे यदि बोला जाता है तो बोलने के पदों में 2He4 अर्थात 2 इसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या और 4 इसका परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या। यदि कार्बन के सापेक्ष लिखा जाए तो C612 कहा जाता है। 6 जो कि नीचे की तरफ लिखा जाता है उसकी परमाणु संख्या होती है और 12 उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। पाठगत प्रश्न है पेज नंबर 59 पर। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, इलेक्ट्रॉन बराबर 8, प्रोटॉन बराबर 8, तब परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी? परमाणु संख्या उसकी परमाणु संख्या ही कहलाती है। अभी हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं वही उसकी परमाणु संख्या कहलाती है या फिर परमाणु संख्या। तो इस तत्व की परमाणु संख्या 8 होगी या परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर, प्रोटॉन की संख्या के बराबर अर्थात 8 होगी। इसी में सेकंड पूछा है परमाणु का क्या आवेश है? परमाणु ऑक्सीजन है, क्योंकि 8वें नंबर पर ऑक्सीजन ही आता है। परमाणु ऑक्सीजन है जिस पर ऋणावेश पाया जाता है। लेकिन परमाणु अगर वो संयोजकता देता है या संयोजकता लेता है तब उस पर आवेश होता है, उस पर आवेश की मात्रा 0 होती है। कोई परमाणु उदासीन होता है जिस पर आवेश की मात्रा 0 है, क्योंकि यदि वह संयोजकता के पदों में इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है तभी उस पर आवेश होता है। वास्तविकता में एक परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। सेकंड नंबर है ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 2, ऑक्सीजन और सल्फर की द्रव्यमान संख्या। ये हमें ज्ञात करनी है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। ऑक्सीजन में प्रोटॉन बराबर 8। ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या होती है 8 और न्यूट्रॉन संख्या न्यूट्रॉन की संख्या भी 8 होती है। परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर, क्योंकि इनके मात्रा के लिए हमें यूनिफाइड का प्रयोग करते हैं तो 8 यूनिफाइड प्रोटॉन के लिए और 8 यूनिफाइड न्यूट्रॉन के लिए, टोटल होगा 16 यूनिफाइड।
ऑक्सीजन के बाद में हमें सल्फर के लिए पूछा है। सल्फर में प्रोटॉन, सल्फर में प्रोटॉन की संख्या होती है 16। इलेक्ट्रॉन से हमें आवश्यकता भी नहीं है। न्यूट्रॉन की संख्या, और सल्फर में न्यूट्रॉन की संख्या भी होती है 16। अतः द्रव्यमान संख्या बराबर है 16 यूनिफाइड प्रोटॉन के लिए और 16 यूनिफाइड न्यूट्रॉन के लिए। टोटल होगी 32 यूनिफाइड।